हमारा अगला क्वेश्चन, संतोष एवं संजय एक फर्म में साझेदार हैं और 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 1 जनवरी 2018 को इनकी पूंजी 28,800 और 19,200 रुपये है। पूंजी पर 12% की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाता है। आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। कमीशन, ब्याज और वेतन काटने के बाद, इसमें एक चीज नहीं है, कमीशन, ब्याज और वेतन काटने के बाद प्रकट हुए शुद्ध लाभ पर संजय को 12% कमीशन देना है और संतोष को पहले 6 माह में 240 रुपये पर मंथ मिलते हैं और बाद के 6 महीने में 300 रुपये पर मंथ वेतन के रूप में मिलते हैं। पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और कमीशन और वेतन का लेखा करने के पहले वर्ष में साझेदारों को 40,000 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष में संतोष ने 7,200 और संजय ने 4,800 रुपये निकाले। ये आहरण है इनके, जिन पर ब्याज 384 और 300 रुपये हुआ। इसमें ब्याज निकाल के दिया है तो हमको खाली लिखना है अकाउंट में, अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ पूंजी पर जो 12% ब्याज देना है वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अभी तक हमने कमीशन का जो कैलकुलेशन है वो नहीं किया था, तो इसमें हमको कमीशन भी निकालना पड़ेगा। अब इसने दिया है लाभानी समायोजन खाता, साझेदारों के पूंजी व चल खाते बनाइए। क्या दिया है इसने? पूंजी और चल खाते बनाइए। तो पूंजी और चल खाते हम कहाँ बनाते हैं, कौन सी पद्धति में बनाते हैं? स्थाई में बनाते हैं। मतलब हमको कौन सी विधि बनाना है यहाँ पे? स्थाई पूंजी पद्धति अपनाना है। अगर वो खाली ऐसा बोल देता कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए तो हम परिवर्तनशील से बना देते, लेकिन उसने क्लियर बोला है कि पूंजी व चल खाते। चल मतलब करंट अकाउंट, चालू खाता, तो मतलब उसकी पूंजी स्थाई है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले ये कॉलम्स हमने बनाए हैं। कॉलम वही हैं हमारे जो हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स का जो लाभ है वो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी करके। कितना लाभ दिया गया था क्वेश्चन में हमको? 40,000। ये हमने लिख दिया 40,000। अब साझेदारों की पूंजी पर 12% ब्याज देना है, वो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संतोष और संजय। बारह प्रतिशत ब्याज देना है इनकी पूंजी पर। अब आप देखें इनकी पूंजी कितनी है। इसकी पूंजी है 28,800। 28,800 का 12% और इसकी पूंजी है 19,200 का 12%। ये 2 0 से ये 2 0 चली गई। बाकी की जो संख्याएं बची उनका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 12 का गुणा हम 288 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3,456 रुपये। और इसमें भी ऐसा ही होगा। ये 2 0 से ये 2 0 चली गई, बचा कितना? 192 और 12, इन दोनों का गुणा किया हमने तो ये आ जाएगा हमारा 2,304। इस अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे 3,456 और 2,304 रुपये। इन दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे हम 5,760। ये हो गया। अब हमको लिखना है सैलरी टू सैलरी। सैलरी किसको मिलती है उसका नाम लिख देंगे संतोष। अब देखिए सैलरी के बारे में उसने कहा कि पहले के जो 6 महीने हैं, मतलब जनवरी से लेके जून तक 6 महीनों में उसको 240 रुपये पर मंथ मिलते हैं।
और बाद के जो 6 महीने हैं उसमें उसको 300 रुपये मिलते हैं। तो पहले 240 इंटू 6 और फिर 300 इंटू 6, इस तरीके से उसकी पूरे साल की सैलरी निकालेंगे हम। 240 इंटू 6, ये आ गए हमारे 1440 और ये हो गए हमारे 1800 रुपये। ये हम चाहें तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि 1440 प्लस 1800 और दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे 3240 रुपये टोटल वेतन। अब आहरण का ब्याज लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग संतोष और संजय। अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दिया है, निकाल के दिया है। ये 384 रुपये और इसका 300 रुपये, तो टोटल आ गया आपका 684 रुपये। ये अब हमें देना है इसमें कमीशन। कमीशन शुद्ध लाभ पर निकलेगा, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं टू कमीशन कमीशन निकालने के लिए हमें थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्रेडिट की टोटल लगा देंगे। क्रेडिट की टोटल आ जाएगी हमारी 40,684 रुपये। ये क्रेडिट की टोटल है हमारी, ठीक है। और डेबिट की लगाएंगे, तो डेबिट में कितना अमाउंट है हमारे पास? ओनली 5,760 और 3,240। इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे। ये 2 0, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9, मतलब कितनी टोटल आ गई डेबिट की? 9,000। कौन सी टोटल लगानी डेबिट की आपको? ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया आपका 31,684 रुपये, जिसके ऊपर आपको कमीशन देना है। तो उसके लिए हम कमीशन का फार्मूला लिख लेंगे। कमीशन बराबर ठीक है, कमीशन बराबर कमीशन के बाद का लाभ इंटू दर अपॉन 100 प्लस दर। ये इसका सूत्र है, ये इसका फार्मूला है जो आपको कमीशन निकालने के लिए लगाना है। क्यों? क्योंकि जो कमीशन के बाद का लाभ है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये लाभ आपने कितना निकाला? 31,684। कमीशन की दर है आपकी 12 अपॉन में 100 प्लस 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं करना कि 12 से 12 को आप कैंसिल कर दें। क्या करना है? पहले इसको इसमें प्लस करना है। 31,684 इंटू 12 अपॉन में 112, ये हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल हो सकता है ये?
देख के बताएं आप काय से कैंसिल कर सकते हैं इसको। कैंसिल करने के बाद के लिए हम इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं। देखो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 28। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको 28 से डिवाइड कर देंगे। 28 से डिवाइड करने के बाद इसमें आ जाएगा 1131.57, ये इसका अमाउंट आ जाएगा। अब 1137.57 और इधर बचा 3, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3394.71। पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे एक नंबर ज़्यादा आता है, 5 या उससे ज़्यादा आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इधर एक बढ़ा देते हैं। मतलब कमीशन कितना आ जाएगा 3395। ये हम इनके अकाउंट में लिख देंगे 3395। फिर प्रॉफिट निकालेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड संतोष और संजय। क्रेडिट की टोटल तो वही रहेगी हमारी 40,684। अब जो लाभ है वो हमको देना है साझेदारों को। तो अभी तक हमने ये जो 2 अमाउंट थी उसका अमाउंट माइनस करने के बाद कितना बचा था हमारा 31684। इसमें से हम क्या करते हैं 3395 का जो कमीशन दिया है उसको माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। 14 में से 5 गए तो 9 बचे, इधर 7 हो जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचे, इधर हो गए 5 में से 3 गए, 2 बचे, फिर इधर 11 में से 3 गए, 8 बचे, प्रॉफिट रहा 28289, मतलब 28,290 और पूरी टोटल 40,684। अब ये जो लाभ है हमें साझेदारों के बीच में बांटना है किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। देखिए आप इधर बांट देते हैं हम इसको पार्टनर्स के बीच में, बट जाएगा ये 2:1 का अनुपात है इनका, 2/3 और 1/3। कौन सी अमाउंट को 28289 इंटू 2/3, 3 से कैंसिल कर देंगे। 3 की टेबल में 9 बार आ जाता है ये, 3 9 जा 27, फिर कितना बचा 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 जा 12, फिर 3 से कैंसिल करेंगे हम इसको, 12 के बाद में 8 है ये, 3 2 जा 6, फिर कितना बचा 2 बचा, 29 हो गया, 3 7 जा 3 9 जा 27, बचा कितना 2 बचा, फिर पॉइंट लगा के हम 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, मतलब 1429 रुपए और 60 पैसे समथिंग आएगा। अब हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये अमाउंट आ जाएगा इसका 18,188,59 कर देंगे हम इसको। तो पहले पार्टनर को मिल जाएगा 188,59
और जो अगला पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने पहले भी बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज़्यादा आते हैं तो पॉइंट वाली के बाद वाले नंबर्स को हम हटा देते हैं और इधर एक बढ़ा देते हैं। तो हम इसको कर देंगे 9430। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें 2 पार्टनर के कॉलम हमने बना लिए हैं, संतोष और संजय। क्योंकि पूंजी खाते के साथ हमें चालू खाता भी पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ साझेदारों की पूंजी लिखेंगे। बाय बैलेंस CD पूंजी है इनकी 28,800 और 19,200। पूंजी के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करना है, इधर भी बैलेंस निकालना है। बैलेंस क्यों निकालते हैं हम, दोनों साइड की टोटल को बराबर करने के लिए। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD 28,800 19,200। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जब सिंगल आइटम होता है तो हमें अलग से टोटल लगाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से डबल लाइन से उसको बंद कर सकते हैं और फिर बैलेंस को फॉरवर्ड कर देंगे हम बाय बैलेंस BD 28,800 सेम अमाउंट 19,200। ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमको बनाना है इसमें करंट अकाउंट। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में अब बाकी के जो बचे हुए आइटम्स हैं वो सब हम इसमें ले लेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको दिए थे हमने 3,456 और इसको दिए थे 2,304 रुपये। इसके बाद सैलरी दी थी हमने संतोष को बाय सैलरी। सैलरी दी थी संतोष को तो संतोष के अकाउंट में पूरी टोटल 3,240 रुपये। इसके बाद में बाय कमीशन, कमीशन हमने दिया था संजय को तो संजय के अकाउंट में लिख देंगे 3,395 रुपये। इसके बाद जो प्रॉफिट है वो हम लिख देंगे, ये मिला था 18,859 रुपये और इनको मिला था 9,430 रुपये। ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम ड्राइंग लिखेंगे यहाँ पर साझेदारों के जो उन्होंने वर्ष के दौरान फॉर्म से निकाले हैं। ड्राइंग्स इसने निकाले थे 7,200 रुपये और इसने निकाले थे 4,800 रुपये। इसके अलावा आहरण पर ब्याज भी था इसमें तो वो लिख देंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके थे 384 रुपये और इनके थे 300 रुपये। इसके बाद बैलेंस निकालेंगे हम टू बैलेंस CD उसके लिए पहले हम टोटल लगा लेते हैं। पहले हम इसकी टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड की, इनकी आ जाएगी 25,555 और इसकी आ जाएगी 15,129। ये टोटल लगा दी हमने। अब टोटल निकालने के बाद हमको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंस निकालेंगे
25,555 में से हम इनको माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 17,976 और इसकी 15,129 में से 5,100 को माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 1,00,2,9। ये बैलेंस हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस टोटल लगा देंगे 25,555 और 15,129 रुपये और फिर बैलेंस को नेक्स्ट उसमें फॉरवर्ड कर देंगे। BD 17,976 और 1,00,2,9। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो देखा आपने कि हमने दोनों मेथड को बनाना अभी आज सीखा है।